हेलो स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने आओ करे 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे भाषा की पहचान पद परिचय। ओके, पद परिचय क्या होता है? पद परिचय, पद मीन्स शब्द या वर्ड, है ना, वर्ड का परिचय, शब्द का परिचय। जैसे वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक भेद देना पद परिचय कहलाता है। वाक्य जो एक पूरा सेंटेंस होता है उसमें जो भी शब्द होता है उसका परिचय देना क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। पद परिचय को पद व्याख्या या पदान्वय भी कहते हैं। हम जानते हैं कि शब्द 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सब जो है ये अव्यय के भेद है। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक क्या है? ये अव्यय। ओके, तो ये टोटल कितने? 8 प्रकार के होते हैं। भाषा के सारे शब्द इन्हीं में से होते हैं, है ना। जैसे पद परिचय में शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ अन्य पदों के साथ उनका संबंध भी उल्लेख किया जाता है। स्टूडेंट, पद परिचय में क्या होता है कि मेन चीज में किस किस का इंट्रोडक्शन अपन को देना होता है? लिंग, वचन, कारक और काल। ओके, देखते हैं इसमें संज्ञा शब्द का पद परिचय। अब देखते हैं संज्ञा शब्द का पद परिचय अपन किस प्रकार से देते हैं। एक उदाहरण के जरिए अपन इसको समझते हैं। किसी भी संज्ञा पद के परिचय में निम्न 5 बातें बतलानी होती हैं। संज्ञा, प्रकार, उसका लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध। संज्ञा के पद परिचय में क्या क्या चीज बतानी जरूरी होती है? संज्ञा का प्रकार, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध। आई होप आप अच्छे से जानते हैं संज्ञा, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के बारे में, है ना। उदाहरण देखते हैं। किरण पुस्तक पढ़ती है। अब देखिए इस वाक्य में किरण और पुस्तक क्या है? संज्ञा शब्द है। अब इन दोनों का पद परिचय हमें देना है। किस प्रकार से देंगे? किरण, किरण क्या है? संज्ञा। अब किरण का पद परिचय। किरण कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के बारे में आप जानते हैं अच्छे से। संज्ञा मतलब किसी का भी नाम। यहाँ पर किरण किसी लड़की का नाम है तो ये कौन सी हो गई? ये क्या हो गई? संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ओके, तो ये कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम दे रखा है ना, किसी एक लड़की का नाम है तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम जानेंगे इसमें लिंग। लिंग कौन सा है इसमें? अब देखिए यहाँ पे किरण लिखा हुआ है तो किरण से अपन नहीं पहचानेंगे। लिंग की पहचान करने के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा? लास्ट में जाना पड़ेगा। जैसे किरण पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती है लिखा है तो कौन सा लिंग हुआ? स्त्रीलिंग, है ना। अगर यहाँ पे पढ़ता है लिखा हुआ आता तो क्या हो जाता? पुल्लिंग। तो यहाँ पे अपन लिंग पहचानेंगे, क्या लिखेंगे? स्त्रीलिंग। किरण जो है वो संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और क्या है? लिंग में स्त्रीलिंग। ओके, अब हम देखते हैं वचन। किरण क्या है? एक वचन, क्योंकि यहाँ पर एक ही लड़की की किरण की बात हो रही, एक है वो, तो यहाँ पे क्या होगा? एक वचन। और कारक क्या है? कर्ता कारक। कारक 8 प्रकार के होते हैं, सभी जानते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए, है ना, वही वाला। अब इसमें देखते हैं ये क्या है? किरण क्या कर रही है? चाय बना रही है ना, सॉरी, पुस्तक पढ़ती है। किरण पुस्तक पढ़ती है तो यहाँ पर कर्ता कारक है। पढ़ने का काम कौन कर रही है? किरण कर रही है, तो कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक। ओके, पढ़ती है क्रिया का कर्ता। क्रिया कौन सी हुई है इसमें? पढ़ती है। पढ़ना क्या है? क्रिया हो रही है, तो ये क्या है? क्रिया का कर्ता है। ओके, पढ़ती है क्रिया जो है उसका कर्ता है। कौन? किरण। आए समझ में? आगे देखते हैं। देखो पुस्तक, पुस्तक का पद परिचय अपन किस प्रकार से देंगे? पुस्तक क्या है? कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पुस्तक में सारी पुस्तक आ गई, कोई सी भी पुस्तक हो सकती है ना। तो पुस्तक पूरी जाति का बोध करा रही है, इसलिए कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा। अब पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग। पुस्तक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग हुआ ना, तो पद परिचय में क्या लिखेंगे अपन? स्त्रीलिंग। पुस्तक क्या है? एक ही पुस्तक की बात हुई तो क्या है? एक वचन। और पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया, तो क्या कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक, है ना। नेक्स्ट, पढ़ती है क्रिया का कर्म। यहाँ पर पढ़ती है तो किरण पुस्तक पढ़ती है तो पढ़ती पुस्तक क्या है? कर्म हो रहा है ना, तो ये क्या है? जो क्रिया है, क्रिया का कर्म है। पुस्तक क्या है? जो पढ़ती है क्रिया है उसका कर्म है। आए समझ में? नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम शब्द का पद परिचय।
सर्वनाम शब्द का पद परिचय देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी सर्वनाम पद के परिचय में संज्ञा शब्द के अनुसार निम्न 5 बातें बतलानी होती हैं, जैसे सर्वनाम का प्रकार, उसका लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध। अब देखो संज्ञा में हमें क्या बताना पड़ा था, संज्ञा का प्रकार बताना था, है ना, और इसमें क्या करना है, सर्वनाम का प्रकार बताना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। मतलब जो जिसका भी अपन को पद परिचय देना है उसका हमें टाइप से बताना है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अब मैं, इस वाक्य में मैं क्या है, सर्वनाम। मैं सर्वनाम शब्द है ना, सर्वनाम समझते हैं ना आप, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उन्हें, उनको, उन्होंने, मैं, तुम, ये सब क्या है, सर्वनाम। तो अब इसमें मैं क्या हुआ, सर्वनाम शब्द है। अब इसका पद परिचय अपन किस प्रकार से देंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्वनाम का प्रकार बताना। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, है ना। सर्वनाम जानते हैं ना, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 टाइप्स के। ओके, तो इसमें कौन सा है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम फिर 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ओके, तो मैं क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। ओके, मैं मतलब अपन स्वयं की बात हो रही है, खुद, तो ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष सर्वनाम। और पुल्लिंग, अब अपन को लिंग बताना है, तो मैं क्या है, पुल्लिंग। वचन कौन सा हुआ, मैं एक वचन, क्योंकि एक अकेले की बात हो रही है, खुद की। उसके बाद में पढ़ता हूं, क्रिया का कर्ता। अब अपन को यहाँ पे क्रिया का भी वो बताना है, तो ये क्या, पढ़ता हूं कौन सी क्रिया है, उसका क्या है, कर्ता। मैं क्या है, पढ़ता हूं क्रिया है, उसका कर्ता है। ओके, आगे देखते हैं उदाहरण। यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में यह और मेरी सर्वनाम शब्द हैं। आए समझ में, यह और मेरी दोनों क्या है, सर्वनाम शब्द। यह कौन सा सर्वनाम हुआ, अब देखो इसका पद परिचय देने के लिए हमें इसका प्रकार बताना पड़ेगा। तो यह कौन सा हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे अपन निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो इसी पुस्तक की बात हो रही है ना, तो कौन सा सर्वनाम हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं इसमें टाइप्स बताना है, तो कौन सा हुआ, उत्तम पुरुष, है ना। नेक्स्ट, मेरी, सॉरी अपन ये पढ़ रहे थे, यह का पद परिचय, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और क्या हुआ, यह अन्य पुरुष की बात हो रही है। फिर कौन सा है, यह स्त्रीलिंग, है ना। नेक्स्ट, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर जो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष सर्वनाम है, और मेरी है तो स्त्रीलिंग सर्वनाम है, सॉरी हाँ स्त्रीलिंग। उसके बाद में वचन कौन सा हुआ, एक वचन हुआ। और संबंध कारक जो है, कारक कौन सा हुआ, क्योंकि मेरी संबंध बताने का काम कर रहा है मेरी, तो यह पुस्तक मेरी है, तो ये संबंध कारक हुआ। उसके बाद में पुस्तक क्या है, संज्ञा से संबंध है। ओके, नेक्स्ट है मेरी का पद परिचय। मेरी, इसमें भी यह संबंध बता रहा है, तो कौन सा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। और पुरुष कौन सा होगा, उत्तम पुरुष, क्योंकि मेरी स्वयं की बात हो रही है, उत्तम पुरुष की बात हो रही है। लिंग स्त्रीलिंग होगा। और वचन कौन सा होगा, मेरी अकेले की बात हो रही तो एक वचन होगा। उसके बाद में संबंध कारक। और पुस्तक क्या है, संज्ञा से संबंध, पुस्तक का संज्ञा से संबंध है। ओके, तो इस प्रकार से अपन सर्वनाम का पद परिचय देंगे। आगे देखते हैं विशेषण शब्द का पद परिचय। किसी विशेषण शब्द के परिचय में निम्न बातें बतलानी होती हैं। विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन तथा विशेष्य के साथ उसका संबंध। स्टूडेंट अपन को यहाँ पे क्या करना है कि टाइप्स तो बताना ही है, विशेषण है तो विशेषण का टाइप्स बताना है, इसमें अवस्था भी बतानी रहती है अपन को, और लिंग वचन तो अपन को सब में ही बताने हैं, है ना। उसके बाद में विशेष्य क्या होता है, जो संज्ञा होती है उसे अपन विशेष्य कहते हैं। ओके, तो विशेष के साथ उसका संबंध बताना है विशेषण का। उदाहरण देखते हैं, जैसे वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। अब इस वाक्य में वीर और सब क्या है, विशेषण शब्द है। आए समझ में, वीर क्या है, किसी विशेषता बता रहा है, तो क्या है, वीर और सब ये दोनों विशेषण है। अब इसका पद परिचय किस प्रकार से देंगे, वीर का पद परिचय, वीर क्या है, गुणवाचक विशेषण। और अवस्था कौन सी हुई, मूला अवस्था। लिंग कौन सा हुआ, पुल्लिंग। वचन एक वचन। राम क्या है, इसमें विशेष्य का गुणबोधक। उसके बाद में फिर सबका परिचय देंगे, तो सब क्या है, संख्यावाचक विशेषण। और अवस्था कौन सी हुई, मूला अवस्था। लिंग कौन सा हुआ, पुल्लिंग। और बहुवचन, वचन सब की बात हुई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वचन में बहुवचन। और
राक्षसो क्या हो गया इसमें, विशेष, तो विशेष का संख्या बोधक। आए समझ में स्टूडेंट? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय और संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। फिर है समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय और विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय। ओके, उसके बाद में अपन करेंगे आओ करे 6, 7 और आओ करे 8। ओके, थैंक यू।